हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस कार्यों के परिवर्तन की दर से संबंधित है। मतलब कोई भी कार्य है वो कितने रेट से हो रहा है, या कोई भी फंक्शन है वो कितने रेट से चेंज हो रहा है, वो उसका हम पता लगाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक है। अगर कहीं भी ये टर्म दिखे कि रेट ऑफ चेंज मतलब कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फंक्शन है x, ठीक है, x में परिवर्तन हो रहा है किसी दूसरी क्वांटिटी y के कारण, तो रेट ऑफ चेंज कैसे दिखाएंगे कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर दिखाएंगे, जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे दिखाएंगे। तो dy/dx इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ x y के कारण। ठीक है, x में जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है y के कारण, उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस में dy/dx के तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात बहुत क्लियर हो गई होगी सभी को कि डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन क्या कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम किससे डील करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन से। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है x, उसमें y के कारण जितना चेंज आ रहा है या जिस दर से चेंज आ रहा है उसको हम dy/dx से dx/dy से दर्शाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी सभी को। और इसमें जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में तुम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, वो है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट में किसी भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत कुछ हाई फाई नहीं है। इसमें बस ध्यान रखना है किसका? इसमें बस इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? अभी जो जैसा फॉर्मूला लिखा है बस उसको वैसा याद कर लो, उसको बस वैसा देखो। बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें फॉर्मूला कितना सा है कि कोई भी फंक्शन है तुम्हारा, कोई भी फंक्शन है f, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल 1 में मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x = 2 ऑफ अ फंक्शन f(x) = 3x। कोई एक फंक्शन है f(x), फंक्शन क्या है? 3x। ठीक है, ये एक फंक्शन f(x) है। अब हमें क्या पूछ रहा है? इसका डेरिवेटिव बताना है एट x = 2। किसी एक पॉइंट पे हमें इसका डेरिवेटिव बताना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर तुमसे पूछता है कि कोई फंक्शन दे दे और उसका किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, तो तुम सबसे पहले क्या कर लोगे? एक फार्मूला लिखोगे। ये तुम्हारे पास जो फार्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब h क्या है? h वो वैल्यू है, h की वो वैल्यू है जो टेंड्स कितने पे टेंड कर रही है? 0 पे, मतलब जिसकी वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे। बस इतना मोटा मोटा समझो, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं समझना है। जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a अपॉन h। a क्या है? a वो पॉइंट है जिस पे हमें डेरिवेटिव निकालना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में? x = 2 है, तो वो पॉइंट कौन सा है जिस पे हमें डेरिवेटिव निकालना है? वो पॉइंट हो गया 2। ठीक है, तो f ऑफ a की जगह अपन क्या रख देंगे? a की जगह अपन रख देंगे 2। h की जगह क्या रखेंगे? h की जगह अपन रखेंगे 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x = 2 ऑफ अ फंक्शन f(x) = 3x, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है। अब ये फॉर्मूले में f ऑफ x की जगह क्या है? f ऑफ a + h, मतलब x की जगह क्या पुट कर रहा है? a + h। तो ये जो तुम्हें क्वेश्चन में f ऑफ x में x की जगह a + h रख देना है, तो f ऑफ a + h हो जाएगा 3 × a + h। ठीक है, क्या किया अपन? सबसे पहले अपन ने क्या किया है? x की जगह a + h रख दिया। क्यों ये किया है? क्योंकि फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए?
फंक्शन जो है वो किसके फॉर्म में चाहिए, a प्लस एच के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने f ऑफ x की जगह f ऑफ a प्लस एच रखा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस एच रखोगे तो f ऑफ a प्लस एच बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस एच, ठीक है। पहली चीज़ हमको मिल गई। दूसरा क्या चाहिए, f ऑफ a, इसमें x की जगह क्या रखा है, a रखा है, तो x की जगह a रख दो। तो f ऑफ a कितना आएगा, 3a। 3a कैसे हो गया ये, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x, ठीक है। x की जगह a रखोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a कर दो, तो f ऑफ a क्या आ जाएगा, 3a। तो हमको क्या क्या मिल गया है, हमको f ऑफ a प्लस एच मिल गया है, f ऑफ a मिल गया है, और h की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, h की वैल्यू टेंस टू होगी 0, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, ये सोल्यूशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। और डेरिवेटिव को हम दर्शाते किससे, जैसे हमें f ऑफ x निकालना है, अब हम बोलेंगे f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालो, तो कैसे दर्शाओगे, f ऑफ ऊपर एक डैश लगा के x लिख दोगे, f डैश x। डेरिवेटिव को ऐसे दर्शाया जाता है। बात समझ में आई सभी को। अगर कोई भी बोलेगा कि तुम्हें कोई फंक्शन f ऑफ x दिया है, उसका डेरिवेटिव तुमको निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए f ऑफ x को अपन कैसे दर्शाएंगे, f डैश x। f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब इसमें क्या है, अब इसमें एग्जांपल में अपने को क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू चाहिए थी, f ऑफ a की वैल्यू चाहिए थी, वो दोनों वैल्यू हमारे पास है। f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है f ऑफ 3 इंटू a प्लस एच है, f ऑफ a की वैल्यू है 3a, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ उठा के सिर्फ रखना है, ठीक है, सिर्फ अपन को वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला की वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, कुछ हाई फाई काम नहीं करना है इसमें, ठीक है। इधर देखो समझो, अब इधर हमने फंक्शन क्या लिया है, f ऑफ x बराबर है 3x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। मैंने ऑलरेडी बताया तुमको, सबसे पहले अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, फंक्शन दिया है तो फार्मूला लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, 3a प्लस एच है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस एच कर दिए। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, x की जगह a आ गया तो यहाँ पे x की जगह a आ जाएगा। बात समझ में आई। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो f डैश x, ठीक है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x बराबर 2, तो यहाँ पे क्या रख दिया, f डैश 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। फंक्शन फिर इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है 3a प्लस एच है इसकी वैल्यू। बात समझ में आई। f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ a की वैल्यू है 3a है, और नीचे क्या है, नीचे है h, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट है 2, तो a की जगह आ गया 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू a की जगह आ गया 2 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। बात समझ में आई। अब बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3 अंदर गुणा करोगे 3 गुणे 2 प्लस फिर 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3 गुणे h। बात समझ में आई। फिर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई h। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 दूनी 6 प्लस 3 इंटू एच 3h माइनस 6 अपॉन h, 6 से 6 कट गया, 3h अपॉन h हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो तुम्हारा जो f डैश, जो तुम्हारा f डैश 2 कितना निकल गया, आ गया 3। मतलब जो तुम्हारा फंक्शन था, ये जो तुम्हारा फंक्शन था f ऑफ x बराबर 3x, इसका हमें पूछा गया डेरिवेटिव x बराबर 2 पे, तो इसका डेरिवेटिव f डैश x कितना आया, 3 आया। बात समझ में आई। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत कुछ हाई फाई नहीं करना है। सबसे पहले तुमसे पूछे कि फाइंड द डेरिवेटिव एट x बराबर 2, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें फार्मूला लिखना है। फार्मूला कौन सा लिखोगे, ये फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। फिर जो फंक्शन है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तुम a प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे तो f ऑफ a प्लस एच आ जाएगा। जहाँ जहाँ
x है वहाँ a से रिप्लेस कर दोगे तो f ऑफ a आ जाएगा। बस सारी वैल्यू को रख के सिर्फ सॉल्व कर दोगे तो लास्ट में तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ हाई फाई नहीं करना है। क्या करोगे, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखोगे f डैश 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा और आगे की क्लासेस में अपन और ज़्यादा क्लियरली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को क्वेश्चन ट्राई करना हो तो एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के तौर पे और इसको आप ट्राई कर सकते हो। जो यहाँ पे फंक्शन मेरा 3x था उसके जगह तुम लोग ले लो फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 8x। इस क्वेश्चन को करके आप ट्राई कर सकते हो, यही कॉन्सेप्ट लगा के इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा इसका आंसर कितना रहेगा, एक बार ट्राई कर सकते हो। f ऑफ x बराबर 8x का आंसर कितना आएगा, ठीक है।